किस्मत ने जाने ये दिन, ये खेल कैसे खेले। मन अंदर अंदर रोए, हम सहता रहे अकेले। किसे अपना हाल सुनावा, किसे अपने जख्म दिखावा। जो बीत गया है मुझ पे, मैं जानूं या दिल जाने। हाय रब्बा, हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने तेरा, दर्द न जाने। हाय रब्बा, हाय रब्बा। हेलो टिकका, ये द डेविल पापा किंग रिवेंज का पार्ट 3 है। तो लाइक कमेंट कर देना प्लीज़। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, बाइक कहना पड़ता है तो प्लीज़ खुद से ही कर दिया करो। अच्छा नहीं लगता है बोलना बार बार, तो खुद से ही कर दिया करो। तो हम बिना देरी के पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तायोंग जो जंगल के साथ बहुत ज़्यादा ही हार्ट हो रहा था। जंगल को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी, उसको दर्द हो रही थी। तायोंग जंगल के फेस से लेके उसके गले तक हर जगह बाइट मार कर देता है। उसके टिप के निशान जो है जंगल के इफे जगह होते हैं। जंगल को बहुत पेन होती है, बट वो पेन को झेल रहा होता है। वो तायोंग को बार बार रोकने की कोशिश करता है, बट तायोंग एक सेकंड भी नहीं रुकता है। वो अपना सारा गुस्सा जंगल बेचारे पे, उसके मासूम सी बॉडी पे निकाल रहा था। तायोंग इस जगह बहुत ज़्यादा हार्टलेस बन रहा था। जंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था। जंगल की आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे थे। उसको नहीं पता था कि उसको प्यार में ही धोखा मिलेगा। वो रोया जा रहा था अभी बस मजबूर होके। उसके पास अब कोई चारा भी नहीं था। वो बस बेचारा हेल्पलेस बेड पे पड़ा था। और तायोंग अपनी मर्ज़ी का मालिक जो सब कुछ किया जा रहा था उसकी बॉडी पे, जैसे कि वो कोई उसकी प्रॉपर्टी हो, जो चाहे वो कर सके। हाँ, हस्बैंड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने हस्बैंड को हर्ट किया जाए। जंगल को यही बात सता रही थी। तायोंग ने उसको बस धोखा दिया है। और जंगल के आंखों से आंसू पेन की वजह से नहीं, जो दिल में दर्द है उसकी वजह से निकल रहे थे। क्योंकि जंगल ने तायोंग पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। तभी कहते हैं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस पे भरोसा करे वही दिल तोड़ देते हैं। जंगल से भी वही गलती हुई है। जितना उसने तायोंग पे आंख बंद करके भरोसा किया, तायोंग ने उसको इतना ही धोखा दिया। तायोंग ने सब रिवेंज के लिए किया, उसके दिल के साथ खेला। और तायोंग जो अपनी मनमानी कर रहा था, वो जंगल के दोनों हैंड को हैंडकफ से लॉक कर देता है। जंगल बोलता है, प्लीज़ तायोंग, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। हमसे जो भी हुआ है प्लीज़ माफ़ कर दो। मेरे मॉम डैड की भी माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे में और हिम्मत नहीं है मैं तुम्हें झेल पाऊँ। प्लीज़ तायोंग। वो तायोंग के आगे हाथ जोड़ता है, प्लीज़ तायोंग मेरे हैंड खोल दो। तो तायोंग जंगल के ज़ोरदार स्लैप करता है और बोलता है, शट अप, बहुत हो गया है तेरा, तू बार बार क्या छोड़ दो लगाए रखा है। अब तो मेरा है, शादी करके लाया हूँ। और अब ज़्यादा यहाँ से जाने का बोला ना तो सीधा गला दबा के यहीं मार डालूँगा। तो जंगल और रोने लगता है। उसके फेस पे तायोंग के फिंगर निशान भी छप गए थे। जंगल के पूरे चिक रेड हो गई थी। वो खुद पूरा उसका फेस रेड हो गया था। वो दर्द में चीख रहा था, रो रहा था। तायोंग मनमानी अपनी कर रहा था। तायोंग जो जंगल की शेड को हार्शली पूरी तरीके से फाड़ देता है। जंगल जो बेबस मजबूर ऐसे रो रहा होता है। और वह तायोंग से अभी भी जो है मिन्नतें करना नहीं छोड़ता है। वो तायोंग से भीख मांगता है अपने आप को छुड़ाने की। वो चाहता था कि तायोंग और उसके बीच हो, बट वो प्यार से हो। पर तायोंग जो इस वक्त कर रहा है उससे सामने वाले को हर्ट ही होना है और कुछ नहीं। तायोंग जो जंगल के सीधा नेक पे अटैक करता है। उसके नेक पे आके वहाँ बाइट और किसेस करने लगता है। जंगल दर्द में चीखने लगता है क्योंकि तायोंग के जो 2 तीत होते हैं वो तायोंग बहुत ज़्यादा ही गया देता है। इसलिए जंगल दर्द में तड़पने लगता है। तायोंग जो अपने
जो है नाखून होते हैं बड़े बड़े, वो जंगकुक के गले में घोंप देता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा ही तड़प जाता है। वो अपने पैरों को जो है बेड से मसाज करता है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो चीखने लगता है और तायोंग को बोलता है, प्लीज़ तायोंग, मुझ पर थोड़ा तो दया खाओ, तुम मुझे मार ही डालोगे, प्लीज़ तायोंग ऐसे मत करो, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और वो तायोंग के आगे ऐसे ही गिर गया था, पर तायोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तायोंग अपने नाखूनों को जंगकुक के गले में और ज़्यादा गहराता है। 5 मिनट बाद वो अपने नाखून निकालता है तो जंगकुक के गले से टिप टिप करके खून बहने लगता है। तो तायोंग जल्दी से वहाँ पे किस करना शुरू कर देता है, वहाँ पे जंगकुक के ब्लड को सक करता है। जंगकुक दर्द में चीख रहा था कि तायोंग उसे छोड़ दे, तायोंग उसे पेन हो रहा है, पर तायोंग नहीं छोड़ता। तायोंग जंगकुक के खून को सक करता है। जंगकुक के ब्लड थोड़ा बहुत ज़ाया हो रहा था, जिससे जंगकुक की बॉडी अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। तायोंग ने जंगकुक का काफ़ी सारा ब्लड पी लिया था, जिससे जंगकुक की बॉडी अब कमज़ोर पड़ रही थी। जंगकुक जो अब अपनी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके हैंड भी हैंडकफ से लॉक थे, इसलिए वो बस रो रहा था बेबस मजबूर की तरह। और वो सीलिंग की तरफ देख रहा था और बस कंटिन्यू रो रहा था। उसके दिल में बहुत तकलीफ़ थी और उसकी बॉडी में भी बहुत तकलीफ़ थी। एक तो तायोंग ने उसका दिल दुखाया और दूसरा तायोंग उसकी बॉडी को चोट पहुंचा रहा है। जंगकुक को पूरी ही जगह दर्द थी और उसके आंसू उसकी पिल्लों पे गिर रहे थे। पूरा तकिया बिक चुका था जंगकुक के आंसुओं से। जंगकुक जो यूं ही रो रहा था। तायोंग जो जंगकुक के गले को छोड़ उसके निप्पल पे आता है और उसके निप्पल को अपने मुंह में लेके सब को बाइट करने लगता है। जंगकुक अब तायोंग को एक दफ़ा भी नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता है तायोंग रुकेगा नहीं, बल्कि उसको स्लैप करेगा, उसे और चोट पहुंचाएगा। जितना वो तायोंग को रोकेगा, तायोंग उसको और पनिश करेगा। उसका रोक पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। तायोंग उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, वो जंगकुक को आज मार ही डालेगा। जंगकुक जो बस यूं ही रो रहा था, क्योंकि उसने प्यार में धोखा खाया है। तायोंग जंगकुक के निप्पल का अपने माउथ में लेके साक लेकिन बाइटिंग कर रहा था। जंगकुक को पेन हो रहा था, बट वो खुद को रोने से रोक रहा था, बट उसके आंसू आज रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके आंसू बह ही जा रहे थे पानी की तरह। और तायोंग अपना काम किया चाहता। वो जंगकुक की उस निप्पल को छोड़ दूसरी निप्पल पे आता है, वहाँ लेक एंड बाइट और सक करने लगता है। और वो जंगकुक की तरफ मदहोशली बोलता है, तेरे में बड़ा ही नशा है, पता नहीं, मैं तुझसे रिवेंज चाहता हूँ, पर नशा तुझ में ज़्यादा ही है। तो मैं तुझे आज नहीं, अब फुल नाइट, हर नाइट तेरे साथ ऐही करूँगा और तुझे इसी से ही देख कितना पनिश मिलेगा। और जंगकुक को वार्निंग देते हुए बोल रहा होता है और कहता है, अब मैं ये नशा यूज़ ही करूँगा। जंगकुक वैसे ही डरा था और तायोंग की बातों से वो और डर जाता है और उसकी बॉडी काँपने लगती है। तो तायोंग स्मार्ट कर बोलता, अरे तुम्हारी बॉडी काँप रहा है, क्या हुआ बेबी, क्यों हुआ, इंजॉय करो ना, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ सब कुछ कह रहा है। तो जंगकुक अपनी रोती हुई धीमी आवाज़ में बोलता है, तायोंग ये प्यार नहीं है, ये धोखा है। तुमने मेरे दिल के साथ खेला है, जो मैंने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मुझे इस कदर धोखा मिलेगा। तुमने मेरे प्यार के साथ, मेरे दिल के साथ खेला है, तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। आई हेट यू तायोंग। तो तायोंग सिर्फ स्मार्ट कर मुँह फेर लेता है। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे,
मेरी जरूरत तू बन गया। तायोंग जंगकुक को ऐसे रोते तक एंजॉय किया था। जंगकुक के एक एक पेन पे तायोंग की स्मार्क आ रही थी। तायोंग से स्मार्क किया था क्योंकि वो जंगकुक को इसी कदर पेन में देखना चाहता था और उसकी फैमिली को इसलिए। तायोंग भी जंगकुक के धीरे धीरे उसके नफ पे आता है और वो उसके नफ पे वाइट करता है, उसके नफ पे हिक्कियाँ देता है। जंगकुक तड़प रहा होता है, हेल्पलेस रो रहा होता है, बट अब वो तायोंग से कोई मिन्नतें नहीं करता है और वो यूं ही रो रहा था। तायोंग जो देखता है कि जंगकुक जो उससे मिन्नतें नहीं कर रहा है, उसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो तायोंग जो और भी हर्ट हो रहा होता है जंगकुक पर। जंगकुक जो क्राई करने लगता है, अब उसकी सिसकियाँ बन गई थी रोने की वजह से। वो कंटिन्यू रो रहा था। तायोंग जो अब जंगकुक की पैंट पे आ जाता है और वो एक झटके में जंगकुक की पैंट और उसकी बॉक्सर को भी उतार देता है। जंगकुक जो कुछ नहीं कहता, बस वो सीलिंग की तरफ देख रहा होता है, वो तायोंग की तरफ और अपनी बॉडी की तरफ एक दफ़ा नहीं दिखता। वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पाया होता है। वो अभी ख़ुद को बेबस मजबूर महसूस कर रहा होता है। वो ख़ुद को एक छोटा इंसान समझ रहा होता है जिससे तायोंग फोर्स कर रहा है, इसलिए जंगकुक खुद से भी नज़रें नहीं मिला रहा होता है। तायोंग जो अब खुद का भी एक एक कर ड्रेस रिमूव कर देता है और वो जंगकुक के फेस को अपने हैंड में टाइटली ग्रिप कर उसकी तरफ उसके मुंह कर बोलता है, इधर देखो मेरी तरफ, क्या उधर देखे जा रहे हो, कौन है वो? हाँ, तो जंगकुक छोड़ो तायोंग, मुझे पेन हो रही है, तुम मुझे इतना क्यों हाथ कर रहे हो? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पेन हो रही है। तुम मुझे अपनी जगह ही समझ के देख लो कि कहीं तुम्हें इस जगह तुम्हारे साथ कोई कहता क्या तुम्हें पेन नहीं होती? तो तायोंग, ओ रियली, इतनी हिम्मत है कि कोई तायोंग के साथ ऐसा करे? तायोंग सबके साथ कर सकता है। तो जंगकुक, हाँ, तुम जैसे घटिया इंसान ही ऐसा कर सकता है किसी के साथ, कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तो तायोंग जंगकुक के एक दो स्लेप और करता है और बोलता है, अपनी लिमिट में रहो, समझे? मुझसे ऊंची आवाज़ में बातें किया है, मुझसे बातें किया तो मैं तुम्हारी ये ज़बान निकाल लूँगा, मेरे आगे बोलने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो जंगकुक और रोते हुए, तो सच में सबको बुरा ही लगता है, क्या हुआ, मैंने तो सच ही कहा है। तो तायोंग जंगकुक के फेस को टाइटली पकड़ बोलता है, मैंने क्या कहा कि मुझे तुम्हारा कोई जवाब नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा और तुम सिर्फ सुनोगे, समझे? तो जंगकुक सिर्फ रो रहा होता है। तायोंग के जो नाखून होते हैं वो जंगकुक के गालों पे कुच जाते हैं, तो जंगकुक के गालों से खून आ रही होती है। तो तायोंग बोलता है, तुम यही पेन हमेशा डिज़र्व करती हो जंगकुक, समझे? तो जंगकुक कुछ नहीं कहता और बिलक बिलक के रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ें पूरे रूम में गूंजने लगता है। तायोंग जो बोलता है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं हूँ कैसा इंसान, और वो जंगकुक के ऊपर आके खुद को जंगकुक में इंसल्ट करता है। जंगकुक को किसी पे पेशेंट दिए ही बके और वो जंगकुक के अंदर खुद को हॉर्सली इन करता है। तो जंगकुक की सीखें रूम में कुचलने लग जाती है। उसका पेन अब डबल से ट्रिपल बढ़ जाता है। जंगकुक दर्द में तड़प रहा था और वो चीख रहा था कि तायोंग प्लीज़ इसे बाहर करो, मुझे पेन हो रही है, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ तायोंग इसे निकालो, मैं मर जाऊँगा। पर तायोंग वही कह रहा था जो उसका मन कर रहा था। तो तायोंग बोलता है, अब पता चला पेन क्या होता है और मैं कैसा इंसान हूँ, वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा जंगकुक, मैं पहले कुछ नहीं किया, अब तुझे पता चलेगा पेन किसे कहते हैं और घटिया इंसान किसे कहते हैं। और वो जंगकुक के हैंड को अपने एक हैंड से लेके ऊपर करता है और खुद को जंगकुक के अंदर हार्शली इन आउट करने लगता है। जंगकुक दर्द में तड़पने लगता है और वो तायोंग से अब बोलता है, प्लीज़ तायोंग मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊँगा, मुझे पेन हो रही है। तायोंग सब इग्नोर कर खुद का काम जारी रखता है और वो खुद को जंगकुक के अंदर हार्शली पुश करने लगता है। जंगकुक
उसकी पूरी बॉडी तायोंग के इन आउट करने से हिल रही थी। वो बेड भी हिल जाता, ऐसा लग रहा था कि बेड ही टूट जाए। पर तायोंग जो अपनी फुल एनर्जी के साथ जंगकुक के साथ इंटीमेट होता है, लव मेकिंग करता है। जंगकुक के लिए ये नाइट फुल डीपली पेनफुल थी, जिससे जंगकुक की बॉडी तड़प गई थी। उसकी बॉडी में ऐसा लग रहा था कुछ बचा ही नहीं था। जंगकुक के थोड़ी देर बाद आंसू भी बंद हो गए थे। उसकी बॉडी में कोई ताकत ही नहीं बची थी और वो अब कोई आवाज़ें भी नहीं कर रहा था, ना ही रोने की और ना ही तायोंग से भीख मांगने की और ना ही वो कुछ भी नहीं। और वो एक बेजान बॉडी की तरह बेड पे आया था और तायोंग जो मन चाह रहा था वो कर रहा था। तायोंग जंगकुक के साथ 2 राउंड ले लेता है। जंगकुक की बॉडी तायोंग को नहीं झेल पाती है। तायोंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है और तायोंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा थी। तो जंगकुक जो 2 राउंड बाद ही बेहोश हो जाता है। तो तायोंग हर शिट कितना कमज़ोर है ये इंसान, मुझे थोड़ी देर ही नहीं झेल पाया। और वो जंगकुक के साथ फिर भी कंटिन्यू ही रखता है। वो पूरे जंगकुक के साथ 4 राउंड लेने के बाद जंगकुक को छोड़ देता है, उसे आज़ाद कर देता है और वो जंगकुक को छोड़ के खुद वॉशरूम में चला जाता है। खुद बात लेता है और बात लेने के बाद आके जंगकुक के बराबर में ही लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग की आंखें खुलता है तो वो जंगकुक को अपने बराबर में देखता है, जिसकी फेस पे बॉडी पे कुछ कपड़ा भी नहीं था और उसकी पूरी जगह ब्लड था और कुछ नहीं था। जंगकुक की फुल बॉडी जो है ब्लडिंग से ही कवर थी। उसके तायोंग ने हर जगह बाइट किया था, इसलिए उसके हर जगह खून जो है सूख चुका था। तायोंग जंगकुक को इस कदर भी बस मजबूर है इस्तेमाल करता है। फिर वो जाके साइड टेबल से पानी का गिलास उठाता है और वो जंगकुक के मुंह पे वो सारा पानी को फेंक देता है। तो जंगकुक जल्दी से घबराते हुए आंखें खोलता है और अपनी आंखों को रब करता है और वो इधर उधर देखता है तो वो अपने सामने तायोंग को देखता ही उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है। फिर वो अपने आप को देखता है जो फुल निकल, उसके बदन पे कोई थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं था। तो जंगकुक जल्दी से खुद को कवर करने की कोशिश करता है तो तायोंग से ब्लैंकेट छीन बोलता है, इतना नौटंकी बंद करो, समझे? मैं रात तुम्हें पूरा देख लिया हूँ, तुम्हारी एवरी जगह देखा हूँ, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ फ्रेश हो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तो जंगकुक तायोंग मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ? तो तायोंग ऑफ कोर्स तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा, तुम्हारा बाप? तो जंगकुक तायोंग मैं बाप तक मत पहुँचो, बात मेरी है, तुम मुझ तक रखो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तो तायोंग तो किस लिए खड़े हो, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। तो जंगकुक जो उठने की कोशिश करता है बट उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन था, जैसे कि पता नहीं कितने लोगों ने उसकी बॉडी पे वार किया हो, इसलिए उसे तकलीफ़ हो रही थी। उसकी चीखें भी निकल गया था उठते वक्त। तो तायोंग सीधा इग्नोर कर बोलता है, बस जाओ जल्दी से। तो जंगकुक आई हेट यू तायोंग, तुम्हें मेरा ज़रा एहसास नहीं है, तुमने मेरे साथ मेरी बेहोश होने के बाद भी ये सब कुछ किया और फिर भी तुम इस कदर मेरे साथ रूड बन रहे हो। तो तायोंग बोलता है तो तुम डिज़र्व नहीं करते हो मेरा प्यार, समझे? चलो अब जाओ, बातें बंद करो, कितनी बातें करते हो। तो जंगकुक जो तायोंग से मुंह फेर लेता है और चलने की हिम्मत करता है बट उससे चला नहीं जाता। तो वो बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, प्लीज़ तायोंग पक्का मैं कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगा, बट आज मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रही है, तो प्लीज़ आज तुम किसी और से बोल दो। तो तायोंग तो जंगकुक को गुस्से से देख उसके हैंड को पकड़ता है और उसे खींचता हुआ वॉशरूम तक लेके जाता है। उसकी बॉडी वैसी ही दर्द थी और तायोंग की इस हरकत से उसकी बॉडी में तो ताकत ही नहीं बची थी। तो जंगकुक बोलता है, तायोंग प्लीज़ मेरा हैंड छोड़ो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें मेरा ज़रा भी एहसास नहीं। तो तायोंग जंगकुक को वॉशरूम में ला के उसे एकदम पुश कर देता है और बोलता है, फ्रेश हो जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। जंगकुक जो बस यूं ही खड़ा होकर तायोंग को देख रहा होता है। तायोंग जो जंगकुक को वहीं छोड़ बाहर रूम में आ जाता है और जंगकुक जो फिर धीरे धीरे खुद को क्लीन करता है और फ्रेश हो जाता है। उसमें हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो हिम्मत करके
थोड़ा थोड़ा खुद को क्लीन करने लगता है। वो क्लीन होने के बाद उसको थोड़ा बेटर फील होता है। जब वो पानी उसके बॉडी को छूता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके कट पे उसके जहाँ जहाँ तायंग ने नाखून मारे थे और जहाँ जहाँ तायंग ने फाइट किया था उसको हर जगह जलन होने लगती है जंगकुक की। वहीं फर्श पर आंसू टपकने लगते हैं और जंगकुक के आंसू इस वक्त पानी से भी ज़्यादा बरस रहे थे। जंगकुक का बस नहीं चलता, वो खुद को ही मार ले। फिर जंगकुक थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फ्रेश होने के बाद वो बाहर आ जाता है और देखता है कि तायंग रूम में नहीं था। फिर वो धीरे से तायंग के रूम से बाहर जाता है और वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाने लगता है तो वहाँ सारे गार्ड्स मेट सब ऐसे ही मेंशन में घूम रहे थे और अपने काम कर रहे थे, यानी कि वो अपने काम कर रहे थे। तो जंगकुक उन्हें देख के डर जाता है क्योंकि ये वम्पायर की दुनिया थी, ना कि इंसानों की। यहाँ सारे ही वम्पायर थे, बट थे इंसानी लगने में, बट थे सारे वम्पायर और सब अपने काम कर रहे थे। तो सब जंगकुक को देख के जंगकुक की तरफ देखते हैं अपने लाल लाल आँखों से। तो जंगकुक डर जाता है और सीढ़ियों पे खड़े होकर काँपने लगता है। तो जंगकुक जो थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके नीचे उतरता है, उसे पता है कि वो इस वम्पायर की दुनिया में एक खुद ही इंसान है, बाकी सारे ही यहाँ पे वम्पायर है। जंगकुक हिम्मत करके एक मेड से किचन के बारे में पूछता है तो वो मेड जो होती है वो अजुमा होती है। तो अजुमा उसको सब बता देती है। तो जंगकुक जो उनसे बोलते हैं थैंक यू सो मच। तो फिर वो अजुमा बोलती है वैसे लिटिल मास्टर आप क्यों बना रहे हैं, हम बना देते हैं, अगर सर को पता चला तो वो हमें मार ही डालेंगे। तो जंगकुक ये बात सुन इमोशनल लेस उन्हें देखता है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। तो अजुमा बोलती है क्या हुआ लिटिल मास्टर, आप रो क्यों रहे हैं। तो जंगकुक क्योंकि उसने ही मुझे कहा है और मैं आज से इस घर का सर्वेंट ही हूँ, मैं कोई लिटिल मास्टर नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए। और वो जाके तायंग के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। जंगकुक जो सोचता है कि कभी उसने अपने घर में कुछ भी नहीं बनाया है, उसकी मॉम उसके डैड उसका कितना ख्याल रखते थे। वो अपने मॉम डैड को याद कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक कुछ बनाया नहीं था बट उसे खाना बनाना आता है क्योंकि वो अपनी मॉम को देखता था तो उसको थोड़ा थोड़ा आता है। जंगकुक जो अपने आंसू पोंछता है क्योंकि तायंग उसे ज़ोरों से आवाज़ें लगा रहा था, उसको चीख के बुला रहा था कि मेरा ब्रेकफास्ट किधर है। तो जंगकुक तो जल्दी से तायंग के लिए कॉफ़ी लेके किचन से बाहर आता है और वो तायंग के पास कॉफ़ी लेके जाता है। तो तायंग बोलता है तुम इतने ढीले क्यों हो, इतनी देर से आवाज़ें दे रहा था, क्या मुँह में जवाब नहीं है या तुम गूंगे हो, बोलो। तो जंगकुक कुछ नहीं बोलता। फिर तायंग बोलता है छोड़ो तुमसे फजूल ये बातें करना, बोलना तो है नहीं, लाओ तो मुझे कॉफ़ी। फिर तायंग जो उस कॉफ़ी को लेके एक घूंट मारता ही है तो वो बोलता है ये कितनी गंदी कॉफ़ी है, तुम्हें कॉफ़ी भी बनाना नहीं आता है, तुम्हें क्या करना आता है, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, या सिर्फ मुँह ताकना आता है। जंगकुक जो सिर्फ तायंग को देख रहा था और बोलता है मैं कॉफ़ी ठीक ही बनाया हूँ, मैंने अच्छे से किया है। तो तायंग जंगकुक के स्लैप कर बोलता है तो तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगे, तुम्हें पता है कॉफ़ी कैसा होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो जंगकुक की फिंगर लेके उस कॉफ़ी के अंदर डुबो देता है। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही चीखने लगता है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो जंगकुक बोलता है प्लीज़ तायंग मेरा हैंड छोड़ो, मुझे जलन हो रही है, प्लीज़ तायंग। पर तायंग नहीं सुनता, वो 5 मिनट तक ऐसे उसके हैंड कॉफ़ी में रखता है। तो देखो कई बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना, इस तरीके से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। हाँ थोड़ा सा एफ और बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है जिसमें जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो प्लीज़ आप लोग उससे ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, उसे एक अच्छे से एंजॉय करिएगा, एक स्टोरी एफ समझ के, ठीक है, रियल लाइफ में। तो बस बाय टेक केयर एंड गुड नाइट।
कैसे यकीन दिलाऊं तुझे, जो है हुआ जाने भी दे, जाने देना जाने भी दे। वो तेरे साथ बिताए पल याद आए वो बीते कल, मेरी राहें अधूरी हैं। दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी